So, Krish, first of all, congratulations to you on Thank you, achieving sir. this milestone. How is your feeling right now? Great, sir. Uh, the purpose of having this particular talk is just to get some insight from you, an academic insight from you, to be very specific. That what are the academic challenges that you face and how you overcome them, so that तो remaining people जो इस साल अब क्लैट देंगे या इलेट देंगे या नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं उनको एक इंसाइट मिले. फाइन. आपकी AIR 7 आई है, सो अगेन इट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर आई थिंक फॉर होल योर फैमिली योरसेल्फ एंड अस टू बी वेरी प्रिसाइज. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक फर्स्ट. कितने घंटे आपका शेड्यूल प्लान कैसे रहता था? हाउ यू प्रिपेयर्ड योर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपेयरिंग? मेरा मेन कंसर्न शुरू से जीके और मैथ्स ही रहता था, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करता था. जो भी मतलब नोट्स बनाए उसको मैं कभी जीके के तो वंस अ मंथ आई थिंक मैं करता था, या ट्वाइस अ मंथ जीके के नोट्स, पर मैथ्स करता था. और एलेट के लिए आई थिंक मैंने बस काफी सारे मॉक्स दिए और उसी से स्किल्स होन होके आई थिंक स्कोर आया. ओके, दैट्स ग्रेट. आपका सबसे स्ट्रेंथ एरिया क्या था? अगर मैं एलेट पेपर पैटर्न की बात करता हूँ, दिस पर्टिकुलर सेक्शन वाज योर स्ट्रेंथ एरिया. वी हैव सर इंग्लिश डेफिनेटली. इंग्लिश. सो कृष, व्हाट डू यू सजेस्ट? बहुत सारे बच्चे जो एस्पायर करना चाह रहे हैं एलेट के लिए, क्लैट के लिए, तो वो किस तरह से अपने इंग्लिश इंप्रूवमेंट पे अभी से वर्क करें? देयर पीपल हु आर फ्रॉम 10th और 11th हु आर प्लानिंग टू गिव क्लैट इन सम टाइम, तो उन्हें क्या करना चाहिए इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? सर मैं तो कहूंगा कि जितना रीड कर सकते हो करो. मतलब जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली, वो नहीं जो सिलेबस से रिलेटेड है, पर जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके अंदर रीडिंग करो, रीडिंग की हैबिट बनाओ, उसी से स्किल डेवलप होगी. ऑलराइट. एलेट पेपर जब आप देने गए तो वहाँ पे सम सरप्राइज एलिमेंट, बिकॉज काफी पेपर पैटर्न उन्होंने चेंज किया इस साल, जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग एक ही पैसेज से इंटररिलेटेड थी. तो उस सरप्राइज एलिमेंट को आपने कैसे हैंडल किया? मेरे लिए ऑनेस्टली सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मैंने एलेट के एक हफ्ते पहले से ही मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे मैंने काफी सारे अटेम्प्ट किए थे. तो उसके अंदर क्योंकि इतनी बार ओवर द इयर्स पैटर्न चेंज हुआ है, मुझे आदत हो गई थी कि मतलब अगर कुछ नया अनएक्सपेक्टेड पेपर में दिखे तो उसको कैसे हैंडल करना. तो मतलब मैं बस करते गया जैसे मुझे क्वेश्चन दिख रहे थे. तो That's great. That's great. You said that your major concern was GK and quant. Since A-Let में तो quant आती नहीं, तो let's talk about GK. GK की preparation के लिए what do you suggest? दो youngsters हैं जो आपके fellow juniors हैं जो were giving in some time, वो GK preparation के लिए क्या करें? न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ो और उसके अंदर से नोट्स बनाओ जो भी आपको लगता है इतने सिग्निफिकेंट है कि पेपर के अंदर आ सकते हैं उन चीजों के लिए. Okay. So I think you will be getting some guidance in your classroom कि कौन से topic important है, कौन से topic important नहीं है, and then you research on them and prepare your notes. Isn't this is what you have done basically? हाँ जी. Okay, okay, Krish. Suggestion that you want to give in general to your juniors जो अगले साल क्लैरिटी एलेट देंगे या उससे अगले साल देंगे, कि आप उनको कुछ सजेशन देना चाहते हो कि दिस इज व्हाट यू शुड डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड एलेट? सर आई थिंक जो इंस्टीट्यूट के अंदर गाइडलाइंस और वो सब देते हैं मैंने वही फॉलो करके मेरा हुआ, तो मुझे नहीं लगता कुछ मैं सेपरेट दे सकता हूँ. ओके, दैट्स सो नाइस ऑफ यू क्रिश. आई थिंक आपकी इंग्लिश पहले से ही काफी अच्छी रही है, सो यू गेट सम एडवांटेज इन दैट. बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश वीक रहती है, तो एज यू राइटली सेड कि दे हैव टू फोकस अ लॉट ऑन रीडिंग. रीडिंग से ही एक्चुअल में रियल सेंस में इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा. And to what about critical reasoning? How you handled critical reasoning and analytical reasoning? Analytical reasoning specifically for ALET, you said that you've gone through last year papers. And critical reasoning इस बार क्लैट में भी आई थी, इसमें भी कई क्वेश्चंस थे, तो आपने उसकी तैयारी में कुछ स्पेसिफिक अलग से कुछ किया है या यू हैव जस्ट गॉन थ्रू जनरल प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड स्टफ लाइक दैट? मैंने सीआर के लिए ऑनेस्टली कोई जीरो स्पेसिफिक प्रैक्टिस की थी. जितने भी मैंने मॉक्स दिए थे उसी से जो मेरी मतलब प्रैक्टिस होती थी वो होती थी. पर एनालिटिकल रीजनिंग के लिए हाँ मैंने मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है मुझे नहीं आता है, उसमें मैं वीक हूँ, तो मैं यूट्यूब से आई गेस देख लेता था उस कॉन्सेप्ट को और फिर उसमें से क्वेश्चंस लेके रिवाइज कर लेता था. That's great. That's great. Wonderful, Krish. It's been great talking to you. And definitely, I think आपने जो बातें बोली हैं उससे जो लोग इस वीडियो को देखेंगे आगे जाके, जो अगले साल प्रिपरेशन करेंगे, they'll get inspired and they'll get a right set of guidance even from the day zero to prepare with a good motive and have a good result in future. Once again, best of luck for your CLAT result, and we are all proud of you and your achievements. We'll get in touch again once your CLAT result is out. Fine. अभी तो just enjoy this moment. Yes. Fine.
चलो मिलते हैं बहुत जल्दी क्रिश, आई विल कम विल मीट अगेन। चलो बाय। और थैंक यू। थैंक हैव अ यू। नाइस डे।